सभी का स्वागत करते हैं आपका यूट्यूब चैनल गणित सर में। तो आज हम लोग चैप्टर 4 को आज हम लोग बनाएंगे। तो चैप्टर 4 में क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी डिस्टेंस फार्मूला। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्टेंस फार्मूला, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? स्थानांक ज्यामिति, दूरी निकालने का सूत्र। ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको कॉन्सेप्ट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर एक पाइथागोरस है, पाइथागोरस परिमेय है, और यहाँ पर देखिए एक सूत्र है। ये सूत्र के आधार पर हम क्या करेंगे, चैप्टर 4 को आज हम लोग बनाने वाले हैं, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। ठीक है। तो पहले हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको करेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले कुछ जान लेते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या सवाल होते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्राफ के चैप्टर में हम पढ़े थे अक्ष के बारे में, यानी एक्सिस के बारे में पढ़े थे। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, एक्सिस के बारे में जानकारी थोड़ा प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद ये क्या है, ये है एक्स अक्ष है। ठीक है। यहाँ एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष में ये साइड क्या है, पॉजिटिव साइड है, और ये एक्स डैश यानी नेगेटिव साइड होता है। हम लोग जानते हैं, ग्राफ के चैप्टर में बनाए थे। और जो देखिए ऊपर से जो क्या है, प्रतिच्छेद किया है, यानी एक्स अक्ष को काटा है, यानी जो ये है वाई अक्ष है। ठीक है। ये वाई अक्ष है, ये है वाई, ये है वाई डैश, ये नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है वाई अक्ष का। ये 4 पद में बट गया। ये प्रथम पद हो गया, ये द्वितीय पद हो गया, ये तृतीय पद हो गया, ये चतुर्थ पद हो गया। ठीक है। ये हो गया। यहाँ जो कटान बिंदु है इसको हम क्या बोलते हैं, जीरो जीरो। ठीक है। जीरो स्थानांक जीरो। ठीक है। ये जो यहाँ कटान बिंदु है ये क्या प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है। ये हो गया। तो देखिए स्थानांक जो होता है उसको हम लिखते हैं किस तरह, स्थानांक लिखने का तरीका क्या है, स्थानांक स्थानांक हम लिखते हैं वाई स्थानांक एक्स स्थानांक वाई। ठीक है। एक्स स्थानांक वाई इस तरह करके लिखते हैं। ठीक है। तो देखिए दूरी सूत्र इसमें था, दूरी सूत्र ये है दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र निकालने का तरीका सीख लेते हैं, क्या है दूरी सूत्र। तो देखिए ये क्या है, एक रेखाखंड है, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। ये क्या है, एक रेखा खंड। ठीक है। और जो ए बिंदु है यहाँ पर हम x1 y1 कोऑर्डिनेट है। ठीक है। अब बी बिंदु में x2 कोमा y2 कोऑर्डिनेट, यानी x1 y1। ठीक है। और जो बी बिंदु है ये है x2 y2 बिंदु है। ठीक है। अब देख सकते हैं जो ए बिंदु है और बी बिंदु के जो बीच में ये दूरी जो देख रहे हैं, जो रेखाखंड है। ठीक है। तो यानी ए बिंदु में x1 और y1 स्थानांक है, और जो बी बिंदु है x2 और कोमा y2 स्थानांक है। ठीक है। तो ये दोनों बीच की दूरी क्या हुआ, तो हम इसको बीच की दूरी निकाल लेते हैं। बीच की दूरी हम इसे निकाल लेते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, x1 कोमा y1 और x2 कोमा y2। ठीक है। बिन बिंदुओं बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड की दूरी। ठीक है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की जो दूरी है क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे, x1 घटाव x2। ठीक है। इसमें क्या करेंगे, होल स्क्वायर हो जाएगा, x1 घटाव x2 होल स्क्वायर। ठीक है।
फिर हम लिखेंगे जोड़ y1 घटाव y2 ब्रैकेट बंद करेंगे होल स्क्वायर। ये हमारे क्या हो जाएगा, इकाई हो गया। ये हो गया x1 y1 स्थिरांक से x2 y2 स्थिरांक के बीच की दूरी का फार्मूला ये हो गया। ठीक है, इसी फार्मूला के आधार पर हम लोग सवाल 4 नंबर का जो सवाल है सभी सवाल करेंगे। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और बचता है, उसे भी थोड़ा देख लेते हैं, पाइथागोरस परिमेय। तो देखिए पाइथागोरस परिमेय में क्या कहता है। पाइथागोरस परिमेय। ठीक है, तो पाइथागोरस परिमेय में हम देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। लंब होता है, आधार होता है और कर्ण होता है। पाइथागोरस में ये 3 चीज़ होता है। ठीक है, एक रेखाखंड खींचते हैं, ये बिंदु ए है से लेकर बिंदु बी। ठीक है, इनमें से क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे आधार। क्या बोलेंगे, ये क्या आधार है। ठीक है, अब मान लो कोई बिंदु है, जैसे कि यहाँ पर एक बिंदु हम मान लेते हैं सी बिंदु। ठीक है, ये सी बिंदु से हम जो बिंदु बी है यहाँ पर हम क्या किए, लंब डालें। क्या किए, लंब डालें। जब लंब डलाता है तो यानी 90 डिग्री का कोण का निर्माण होता है। ठीक है, कोई बिंदु से कोई आधार पर जब हम लोग लंब डालते हैं तो वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, यानी जो ये डाला इसको हम क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। ठीक है, लंब बोलेंगे। और देखिए ए और सी बिंदु को हम क्या करेंगे, मिला देते हैं। मिल गया, मिलने के बाद ये जो रेखा हम देख रहे हैं इसे हम क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। कर्ण बोल सकते हैं या विकर्ण भी वो बोल सकते हैं। विकर्ण, दो नाम है, इसे कर्ण भी बोल सकते हैं या विकर्ण। तो यहाँ पर 3 चीज़ हमें मिल गई है पाइथागोरस में। लंब मिल गया हमें, आधार मिल गया और कर्ण यानी विकर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो देखिए एक फार्मूला होता है कर्ण, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का कर्ण बराबर, फिर हम क्या जो स्क्वायर है जब इधर हम लाएंगे ये साइड बराबर की ये साइड लेकर आएंगे तो रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रूट, यानी लंब का स्क्वायर। ठीक है, प्लस आधार का स्क्वायर, इस पर क्या है, रूट चढ़ गया है। यही है पाइथागोरस का परिमेय। ठीक है, और यही 3 चीज़ का इस्तेमाल करके हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल करने वाले हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा, मूल बिंदु से, ठीक है, मूल बिंदु से निम्न बिंदुओं की दूरी ज्ञात करना। जो मूल बिंदु है उससे निम्न बिंदु, जो निम्न बिंदु है से दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए ये फार्मूला तो हम यूज करेंगे। ठीक है, x1 घटाव x2 पर पावर स्क्वायर। ठीक है, प्लस y1 घटाव y2 पर होल पावर स्क्वायर। उसमें क्या है, अंडर रूट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये फार्मूला हम यहाँ यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर मुख्य बिंदु, मूल बिंदु से निम्न बिंदु के बीच की दूरी, यानी मूल बिंदु नहीं दिया हुआ। तो हम चलिए इसको करके दिखाते हैं आपको। तो अब देखिए सवाल नंबर 1 है। देखिए ये क्या दिया हुआ, 7 है घटाव -24। तो अब देख सकते हैं जब हम लोग स्थानांक लिखते हैं, स्थानांक, तो हम क्या लिखते हैं, x, y, ये लिखते हैं ना। यानी जो 7 है क्या हो गया, x हो गया, और जो -24 है ये क्या, y हो गया। ठीक है, तो हम इसको क्या कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ सवाल में बोल दिया है कि मूल बिंदु से निम्न बिंदुओं की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, तो हम लिखेंगे मूल बिंदु से, ठीक है, लिखेंगे 7 -24 जो बिंदु है। ठीक है, बिंदु की क्या
दूरी बराबर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक बिंदु है एक्स और वाई, यानी जो एक्स टू वाई टू है वही हमारा मूल बिंदु है, उससे बीच की दूरी पूछ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वही 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस और -24 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 7 को हम क्या लिखेंगे, 7×7 = 49 हो जाता है, और -24 है तो यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 24 को हो जाता है स्क्वायर 576 हो गया। ठीक है, अब ये दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 609 6 5 7 4 11 1 12 के 2 5 1 6 625 हो गया। ठीक है, अब 625 किसका रूट होता है, मतलब किसका होता है, 25, 25 का वर्ग होता है 625, और 625 का वर्गमूल होता है 25। ठीक है, ये हो गया सवाल नंबर 1, ये अपने स्ट्राइक कीजिएगा। सवाल नंबर 3 बताएंगे। ठीक है, ये 3 में क्या है, यहाँ a + b ब्रैकेट में क्या है, a - b, यानी ये x है ये y है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, मूल बिंदु से a + b, a - b जो बिंदु है, ठीक है, कि क्या हो जाएगा, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, देखा नहीं, यहाँ पर लिखते हैं, क्या हो जाएगा, a + b का स्क्वायर जोड़ और a - b का स्क्वायर। ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा, रूट हो गया, तो इसका फार्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab। ठीक है, ये जोड़, इसका क्या लिखेंगे, a - b का स्क्वायर क्या हो जाता है, यानी a² + b² - 2ab। ठीक है, तो यहाँ देखिए a², यहाँ भी a², इसका आगे प्लस है, इसका आगे प्लस, यानी 2a² हो गया, यहाँ b है स्क्वायर, यहाँ पर भी b² है, इसका आगे जोड़, इसका आगे जोड़, यानी जुड़ जाएगा 2b²। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा 2ab, यहाँ -2ab, ये कट गया क्योंकि इसका आगे माइनस है और इसका आगे प्लस है, तो यानी घट गया, यानी ये हो गया। ठीक है, यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लिए। ठीक है, अब कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट ले रहे हैं, a² बचेगा प्लस b² बचेगा, क्योंकि 2 अंदर डालते हैं तो 2a², फिर 2 यहाँ डालते हैं तो 2b², यानी 2 हम क्या किया, कॉमन ले लिए, यही हमारा फाइनल आंसर है। चलिए अब अगला नंबर का सवाल बनाते हैं, ये वाला, निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x1 y1 x2 y2 यहाँ दे दिया, यहाँ पहला जो सवाल था इसमें सिर्फ x1 और y1 दिया था। ठीक है, यहाँ मूल बिंदु से यानी जो x2 y2 था वहाँ ये वाले किए। ठीक है, यहाँ दोनों बिंदु दे दिया है। ठीक है, अब इसको हम करेंगे, ये 2 नंबर का सवाल है, तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर के 1 में क्या कह रहा है कि 5 घटा थी 5,7 और 8,3। तो देखिए ये हम एक रेखाखंड बना लेते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर 5,7 है और यहाँ क्या 8,3 है। ठीक है, 8,3। अब ये दोनों बीच की दूरी हमें प्राप्त करना है, यानी बिंदु ए है, बिंदु बी से बीच की दूरी क्या है वही पता करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 5,7 और 8,3 जो बिंदुओं हैं, बिंदुओं के बीच की दूरी होगा ना, यानी ये क्या है x1 y1, ये है x2 y2, यही था ना। अब देखिए ये आ गया
फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हमारा रूट हो गया, तो क्या हो जाएगा x1 घटाव x2 पर स्क्वायर प्लस xy1 घटाव y2 पर होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये हमारा x1 है यानी 5 घटाव ये मेरा 8 क्या है x2 है यानी 8 पर स्क्वायर हो गया होल स्क्वायर, 5 घटाव 8 पर होल स्क्वायर 2 जोड़ देखिए यहाँ 7xy1 है और 3 क्या है y2 है, घटा देंगे स्क्वायर ये किए। अब देखिए अब घटाएंगे तो क्या आएगा -3 हो जाएगा का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 में से 3 घटाएंगे 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, यानी -3 गुना क्या होगा +9 हो जाएगा यानी 9 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस ये क्या हो जाएगा 4 जगह 16, 4 चौके 16 यानी क्या हो जाएगा 25, यानी 25 का वर्गमूल क्या होगा 5, ये इसका फाइनल आंसर। ये क्या 2 का 1 इसी तरह बनेगा। ठीक है, 3 नंबर बनाते हैं, ये थोड़ा हार्ड है, इसको बनाएंगे 3 नंबर। ये रहा सवाल उतार लिए हैं। अब लिखेंगे क्या लिखेंगे -3/2 0 और 0 -2 जो बिंदुएं हैं बिंदुओं के बीच की क्या दूरी। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा ये हमारा x1 ये है x2 ये है y1 y2। ठीक है, यानी घटाव 3/2। ठीक है, अब घटाएंगे ये 0 उसके बाद होल स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद जोड़ है 0 y1 0 है, घटाएंगे किसके साथ में -2 के साथ में -2 के साथ में। ठीक है, और होल स्क्वायर 2। ठीक है, तो अब देखिए अब -3/2 है -0 करेंगे तो यानी -3/2 आएगा, क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा ब्रैकेट लेके। ठीक है, यानी घट गया है 0 तो क्या हो जाएगा -3/2 पर स्क्वायर हो जाएगा, जोड़ है। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये माइनस है, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा +2 फिर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 3 पर 3 गुना 3 क्या आ जाएगा 9, 9/2 4, इसका भी तो हो जाएगा स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा 9/4 फिर प्लस हो जाएगा ये क्या आ जाएगा 2 2 दूनी 4। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, ये हो गया, अब भिन्न का जोड़ बनाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ 4 हो जाएगा ये 9 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 चौके 16। ठीक है, 16 हो गया, अभी दोनों को जोड़ेंगे क्या 25 हो जाएगा, 25/4 रूट चढ़ जाएगा, तो यानी जो 25 है 25 को हम क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे और 4 को क्या लिखेंगे 2, 4 को क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, यानी 25 का रूट क्या हो जाएगा 5 और 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, ये इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा 2.5। ठीक है, इसका जो आंसर होगा 2.5 होगा। तब चलिए 3 नंबर का सवाल करते हैं। प्रमाणित करें कि -2, -11 बिंदु -3, 7 और 4, 6 बिंदु को समान दूरी पर है। यानी 3 नंबर का जो सवाल है हमको क्या करना है प्रमाणित करना है। ठीक है, तो चलिए इसको प्रमाणित करते हैं, पर इसको सवाल उतार लिया जाए उसके बाद इसको करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये रहा सवाल। तो चलिए पहले इसको हम ग्राफ के द्वारा थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद ही हमें इसको सवाल तो करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारा
एक्स एक्सिस हो गया एक्स एक्स डैश, ठीक है। ये हमारा हो गया वाई वाई डैश, ठीक है। यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है यानी कट रहा है, यानी 0, 0 हो गया, ठीक है। तो देखिए प्रथम पद में क्या होता है, यहाँ पर एक्स पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। और जो दूसरा पद है इसमें एक्स नेगेटिव हो जाता है और देखिए प्रथम पद में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है, और जो दूसरा पद होता है, ठीक है, तो इसमें एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव पद होता है, ठीक है। जो तृतीय पद होता है इसमें एक्स भी नेगेटिव होगा और वाई भी नेगेटिव होगा, ठीक है। और जो चतुर्थ पद है, चौथा पद है, इसमें क्या होगा, इसमें एक्स पॉजिटिव हो जाएगा और वाई नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया -2 और -11 क्या तीसरा पद में आएगा, यहाँ लाई करेगा क्योंकि यहाँ पर एक्स भी नेगेटिव है वाई भी नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट बना देते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा -2 और -11, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक्स क्या नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, यानी सेकंड पॉइंट में आएगा, यहाँ इसका बना देते हैं -3 और 7, ठीक है। और यहाँ पर एक, क्योंकि यहाँ देखिए 4 है और 6, यानी एक्स पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, यानी प्रथम पद में आएगा, यहाँ बना देते हैं 4 और 6, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस तीनों को मिला देते हैं तो चित्र इस तरह बनेगा, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या बोल रहा है कि -2 और -11 और ये दोनों के बीच की दूरी हम क्या निकाल लेते हैं, बीच की दूरी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे -2 और -11 और -3 और 7 के बीच की दूरी, ठीक है। तो क्या होता है फार्मूला, रूट में लिखें, ठीक है। तो रूट क्या हो जाएगा x1 घटाव x2, ठीक है। इस पर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, फिर y1 घटाव y2 पर होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो -2 है, -2 क्या है x1 है और -3 क्या है x2, ठीक है। और -11 जो है y1 है और 7 क्या है y2 है, ठीक। तो हम क्या करें, इसको मान बिठा देते हैं। तो x1 क्या है -2 हो गया, और देखिए यहाँ माइनस है, और x2 क्या है -3 है, तो इसको ब्रैकेट में -3 कर दिए और क्या किए ब्रैकेट बंद कर दिए स्क्वायर, ये प्लस उतारे, y1 क्या है -11 है, ठीक है, -11, ये माइनस हो गया, y2 क्या है 7, क्या है 7, ठीक है। इस पर स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब ये हो गया मेरा रूट हो गया, ये माइनस है -2, या माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 3 हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है, प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। यानी जुटेगा मगर घटाव रहेगा, घटाव रहेगा मगर जुट जाएगा, ठीक है। तो 11 7 18 ये हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब देखिए -2 यहाँ +3 यानी घट जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे क्या आ जाएगा 1, 1 पर स्क्वायर हो गया प्लस, ठीक है। और देखिए यह -18 है, यानी -18 गुना -18 क्या हो जाएगा +324 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह खत्म हो गया, ठीक है। अब ये दोनों को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, ये 1 + 324 का क्या हो जाएगा रूट, तो क्या बराबर 325, यानी -2 और -11 और -3 और 7 के बीच की दूरी क्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब चलिए अब देखेंगे -2 और -11 से 4 और 6 के बीच की दूरी देखेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे अब, तब लिखेंगे -2, -11 और ना और 4, 6 के बीच की दूरी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फार्मूला, बस वही फार्मूला हो जाएगा, x1 घटाव x2 पर होल स्क्वायर प्लस y1 घटाव y2 पर स्क्वायर, यानी ये हमें हमारा हो गया
x1, ये हमारा हो गया x2, ये हो गया y1, ये हो गया y2। ठीक है। तो अब देखिए देखिए क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, -2 क्या है, -2 हो जाएगा 4। ठीक है। इसको क्या हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर देंगे, क्या कर देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, प्लस y2 क्या है, -11। ठीक है। तो -11 और ये हो जाएगा माइनस, और y2 क्या 6 है, तो 6 लिखें, इसका ब्रैकेट बंद। ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी माइनस ही रहेगा, यानी -6 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस हो जाएगा, ये दोनों जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 17। क्या हो जाएगा, 17, यानी घटाव के साथ में रहेगा, 17 जुड़ जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये मेरा रूट हो गया। अब देखिए -6 गुना -6 क्या हो जाएगा, स्क्वायर जब रहता है क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, ये प्लस हो गया। अब देखिए -17 क्या हो जाएगा, गुना 324 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ना, 289, 289 हो जाएगा। ठीक है। अब माइनस 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 प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ प्लस हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। 9 और 6 कितना हो गया, 9 और 6 हो गया है 5, 15। ठीक है, 15 के हाथ में 1 और 3 हो गया 11 को 12 और 3, हाँ तब देखिए यानी बीच की दूरी क्या हो जाएगी, समान हो गया। तो हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ से -2 और -11 के बीच की दूरी क्या हो गया, यहाँ हो गया 300 रूट 325। ठीक है, रूट 325, देखिए ये हो गया। ठीक है। अब -2 -11 से ये जो देख रहे हैं, ये दोनों के बीच की दूरी, ये जो देख रहे हैं इसका बीच की दूरी क्या हो गया, 325, यानी तो हम कह सकते हैं, प्रमाणित हम कह सकते हैं कि -2 -11 -3 7 और 4 6 ब्रैकेट 6 4 6 जो बिंदु है, बिंदुओं से क्या समान दूरी पर है। क्या हो गया, सिद्ध हो गया, सिद्ध किया। ठीक है, तो ये रहा 3 नंबर का प्रमाणित करने वाला सवाल। ठीक है, तब चलिए 4 नंबर पर चलते हैं। इसे बार गणना करके देखिए कि 7,9 3, -7 और -3,3 बिंदु जो क्या है, समकोण त्रिभुज का शीर्ष बिंदु क्या है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। चलिए इसको भी करके देखते हैं, इसको सवाल पहले उतार लिया जाए और का सवाल। तो चलिए इसको करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 7,9 और 3, -7 के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा रूट। ठीक है, यहाँ जगह नहीं था इसलिए यहाँ लिख दें। ठीक है, यानी x1 घटाव x2 स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा y1 घटाव y2 पर स्क्वायर। ठीक है, तब देखिए तो यानी 7 हो जाएगा, 7 ये हो जाएगा -3, क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस y1 क्या हो जाएगा 9 घटाव ये हो जाएगा -7। ठीक है, तब देखिए क्या हो जाएगा, अब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, प्लस तो 9 + 7 हो जाएगा, ये हमारा हो गया स्क्वायर। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 16 हो गया, 16 प्लस, अब ये दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 16 हो गया प्लस, अब 16 का स्क्वायर क्या हो जाता, 16 का स्क्वायर हो जाता 256। ठीक है,
256 हो गया। अब देखिए इसको 6 6 12 हो गया, 5 1 6 1 7 हो गया और 2 हो गया, यानी क्या हो जाएगा रूट 272। कब 7,9 और 3,7 के बीच की दूरी। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे। अब ये और ये दोनों के बीच में हम बीच की दूरी निकालेंगे। 7,9 और -3,3 के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 7,9 और -3,3 के बीच की क्या हो गया दूरी। क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम इसको करते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा 7 घटाव, ठीक है, और 3 -3, क्योंकि देखिए यहाँ क्या है, यहाँ -3 है, यहाँ ब्रैकेट में ले लिया -3। अब क्या करेंगे होल ब्रैकेट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस, अब देखिए 9 है, 9 घटाव, यहाँ देखिए 3 है ना, यहाँ 3 किए, इसको स्क्वायर किया। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या हो गया, ये हो गया 7 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 पर स्क्वायर हो गया। ठीक है, 3 पर स्क्वायर। अब देखिए प्लस, अब इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर। अब ये जो 10 का स्क्वायर हो गया, ये 6 का स्क्वायर, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ हो जाएगा मेरा 100 + 36, यानी हो जाएगा रूट 136। ठीक है, अब देखिए अब ये दोनों के बीच की दूरी हम निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक है, एक तो बीच की दूरी आया है रूट 272 और दूसरे बीच की दूरी क्या आया रूट 136। ठीक है, अब ये दोनों बीच की दूरी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 3, -7, ठीक है, और -3, 3 के बीच की दूरी। ठीक है, यहीं पर निकाल लेते हैं। ठीक, ये हमारा हो गया रूट, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, 3 घटा, देखिए यहाँ पर क्या है, ये ब्रैकेट में 3 माइनस लिख देते हैं, और ये हो गया मेरा स्क्वायर प्लस, देखिए ये -7 है, क्या है -7, यहाँ माइनस हो जाएगा, और ये हमारा हो गया 3, क्या हो गया 3। ठीक है, अब क्या करेंगे ब्रैकेट बंद कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, और 3 3 6, यानी 6 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब प्लस, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, यानी घटाव 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे 36 हो गया प्लस, अब देखिए 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, और 10 का स्क्वायर 100। तब देखिए यहाँ दोनों जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 136। तब देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है 172 आ रहा है, और यहाँ आ रहा है 136, यानी रूट 172 और रूट 136, यहाँ पर भी कितना आ रहा है रूट 136। तो अब तीनों हम क्या संबंध निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं ये। ठीक है, हाँ, तो देखिए यहाँ पर क्या है 136, तो यहाँ देखिए रूट यहाँ हम लिख देते हैं 136, और यहाँ पर भी लिख देते हैं रूट 136। ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं रूट 272। ठीक है, यहाँ बना देते हैं एंगल 90 डिग्री। ठीक है, तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, ये मेरा ए हो गया ए पॉइंट, ये हमारा हो गया बी पॉइंट, ये हमारा हो गया सी पॉइंट। ठीक है, क्योंकि देखिए ए बी क्या हमारा हो गया, ये हमारा क्या हो गया कर्ण हो गया, क्या हो गया कर्ण, ये हमारा हो गया लंब, क्या हो गया लंब। ठीक है, ये हमारा हो गया आधार। ठीक है, ठीक, तो यानी क्या कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाता है, यानी ए बी जो है हमारा कर्ण हो गया ए बी स्क्वायर, ये हो गया बी सी स्क्वायर जोड़ ए सी स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर क्या है मेरा
272, ठीक है। ये हो गया। बी सी क्या हो जाएगा, रूट 136 का स्क्वायर प्लस ए सी का क्या हो जाएगा, 136 रूट का स्क्वायर। यानी ये हो गया 272 बराबर 136 प्लस 136, यानी क्या हो गया, बराबर हो गया 272 बराबर 272, यानी क्या हो गया, बराबर हो गया। यानी ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज बन गया। तब हम इसको लिखेंगे क्या लिखेंगे कि जो त्रिभुज है, ठीक है, ए ए ए सी बी, त्रिभुज क्या है, ए सी बी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसका एंगल सी क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है, क्या है, 90 डिग्री है। अर्थात हम लिखेंगे, अर्थात जो 7,9 और 3,-7 और -3,3 जो बिंदु हैं, क्या बिंदु के शीर्ष बिंदु है, ठीक है। तो ये रहा सवाल, क्योंकि ये जो बिंदु जो बीच की दूरी है, तो देखिए, तो इसका मतलब ये हो गया, जो ए और बी के जो बीच की दूरी है, यानी कितना आ रहा है, 272 आ रहा है, ये है 272, तो यानी किसके बीच की दूरी था, ये था 7 और 9 के बीच की दूरी था, ठीक है। और जो देखिए 7 और 9 है और -3 है, ये 136, ये 136 है, और एक तो ये 136 है, ये बीच की दूरी ये हो गया, और इसके बीच की दूरी क्या हो गया, ये, यानी ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, यानी ये एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, जिसे ये सभी क्या शीर्ष बिंदु है, ठीक है। तो ये रहा सवाल नंबर 4। अब चलिए अगला नंबर पर बनाते हैं।